क्या कहेंगे? उप वर्गीकरण के क्या नुकसान देख रही हैं आप? देखिए, ये मनुवादियों के द्वारा बहुजन समाज को बांटने की चाल है। ये जो SC ST में क्रीमी लेयर लगाया गया है, इसको डस्टबिन में डाला जाए और पहले की तरह सब चीजें सही की जाएं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप मैदान में हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, कहते हैं कि कोर्ट तो एक ढाल है, आरक्षण मिटाने की चाल है, बाकी लोग समझदार हैं। अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने कहा हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, जाति जनगणना करेंगे। सब ढोंगे केवल कहाँ गए? अखिलेश राहुल कहाँ गए? संविधान की बात कर रहे थे ना, संविधान की बात कर रहे थे, तो चोर लोग कहाँ चले गए बताइए? बहुजनों की सिर्फ एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, बाकी तो वोट लेकर के ढोंग करने वाले लोग हैं। ये देश को, समाज को बांटा जा रहा है। ये डिवाइडेड रूल की पॉलिसी है। इन्होंने लोगों को बांटा है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ाया, अब ये दलित लड़ाना चाहते हैं, लेकिन दलित इतना बेवकूफ नहीं है। दलित अपने अधिकारों के बारे में जानता है। वो बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के बारे में जो संघर्ष था उसके बारे में वो जानता है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज बहुजन समाज सड़कों पर है। महिलाएं आपको दिख रही हैं, आपको बता दें कि तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, तमाम महिलाएं आज की तारीख में यहाँ मैदान में हैं। ये जो संगठन है, लक्ष्य संगठन की तरफ से तमाम लोग यहाँ देख रहे हैं। ये तमाम महिलाएं हैं, क्या कहेंगी आज? ये 21 तारीख को एक भारत बंद का आह्वान किया गया है आदरणीय बहन जी की तरफ से, जिसमें लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे हम लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू के सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। ये जो SC ST में क्रीमी लेयर लगाया गया है, इसको डस्टबिन में डाला जाए और पहले की तरह सब चीज़ें सही की जाएँ, और जो ये बैकलॉग है उसको पूरा भरा जाए। हमारी नौकरियां जनरल कास्ट के लोग, जनरल लोग, वो लोग खा रहे हैं, इसकी जांच की जाए। और हमारे बीच में जो जाति में जाति को लेकर के झगड़ा किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है पूरे देश में, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। आपने वोट किसको दिया था 2024 में? है 2024 में वोट किसको दिया था चुनाव? जो माननीय कांशीराम साहब का राजनीतिक आंदोलन है, हम उसके समर्थक हैं, प्रबल समर्थक हैं, और हमने उसी हाथी को ही वोट किया था। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो देख लेंगे। वो क्या देख लेंगे? गौर करेंगे, कहे कि आपके रिजर्वेशन पर हम गौर करेंगे, लेकिन इसको 9वीं सूची में इसको डाला जाए और इसको डस्टबिन में डाला जाए, खत्म किया जाए। समाजवादी पार्टी ने वोट मांगा था आपको संविधान बचाने के लिए, राहुल गांधी ने भी मांगा था, आज वो बोल नहीं रहे। देखिए, ये हमारा जो संगठन है, ये गैर राजनीतिक संगठन है। ये लोग, ये नेता हैं, पार्टियां हैं, ये तो वोट पाने के लिए लोभ लालच तो देंगे ही। हमारे लोगों को भ्रमित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और बहुत सारे लोग जो राजनीतिक लोग हैं वो आवाज नहीं उठाते। तो पा लिए, लेकिन बोल नहीं रहे हैं ना। हाँ, तो ये नहीं बोल रहे हैं तो आप उनसे पूछिए ना जा करके। हम तो बोलेंगे भाई, हम सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं, गांव देहातों में, जड़ों में जा रहे हैं। हमको दर्द है, हमको पीड़ा है, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की मांग की है बहन मायावती जी ने। प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन की मांग बिल्कुल होनी चाहिए। और पहली बात तो ये सरकारी संस्थानें ये क्यों खत्म की जा रही हैं, इन्हीं को ये मजबूत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यहाँ पर लोग महिलाओं से बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये भारत का संविधान की प्रियम्बल लेकर महिलाएं हैं, क्या कहेंगे? उप वर्गीकरण के क्या नुकसान देख रही हैं आप? देखिए, ये मनुवादियों के द्वारा बहुजन समाज को बांटने की चाल है। जिसने बाबा साहब को समझा वो आगे बढ़ रहा है, और अब ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे बहुजन समाज को, बाबा साहब ने SC OBC और ST में बांटा था, अब वो SC में भी टुकड़े टुकड़े करके हमारे बहुजन समाज को अलग करके फिर से गुलाम बनाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारा जो बहुजन समाज के लोग ये होने नहीं देंगे। आज आप देख रहे हैं, पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे हम लोग खड़े हैं, और ये अगर आज मांगे नहीं पूरी जाएंगी तो ये देश भर में, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर दिन इस आंदोलन को हम लोग बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप मैदान में हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। देखिए,
सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, कहते हैं कि कोर्ट तो एक ढाल है, आरक्षण मिटाने की चाल है, बाकी लोग समझदार हैं। तो यहाँ पर महिलाओं से बातचीत कर रहे थे और लगातार आप देखिए भारत में सबसे बड़ा में जातिवाद, सबसे बड़ा आतंकवाद नारा लगाया जा रहा है। जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा, आरक्षण बना रहेगा, ऐसा बहुजन समाज के लोगों का कहना है। इस तरफ भारत का संविधान है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको लखनऊ से हम दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से आप देख पा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहन मायावती जी के आदेश के बाद तमाम जन सैलाब सड़कों पर उतर आया है अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए। जिन लोगों ने संविधान को बचाने की बात की थी, वादा किया था, वो लोग गायब है, उनका झंडा भी गायब है। बैठे हुए बारिश आई है, झमाझम बारिश हुई। आज सुबह से लखनऊ में बारिश है और इस झमाझम बारिश में भी बहुजन समाज के लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ इनका मानना है, इनसे पूछेंगे क्या बात है, क्या बात हो गई है, ये इतने बारिश में क्यों बैठे? आरक्षण को जो खत्म किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो सरकार में बैठे SC ST के नेता हैं उनको होश में आना चाहिए और संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए काम करना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में वोट किसको दिया था? BSP को वोट दिया हमने। आपने वाकई में संविधान बचाने के लिए अखिलेश को वोट नहीं दिया? नहीं, हम BSP को वोट दिए हैं। अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने कहा हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, जाति जनगणना करेंगे। सब ढोंगे हैं केवल। कहाँ गए अखिलेश राहुल, कहाँ गए? संविधान की बात कर रहे थे ना, संविधान की बात कर रहे थे, तो चोर लोग कहाँ चले गए बताइए? संविधान की बात कर रहे थे ना, कहाँ चले गए? सुन लीजिए, बहुजनों की सिर्फ एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, बाकी तो वोट लेकर के ढोंग करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब ढोंग करते हैं, बहुजनों को वोट लें। और बहुजन समाज अब ये जान चुका है कि अब इनके झांसे में नहीं आएंगे और अब हम लोग अपना आरक्षण लेके रहेंगे। देखिए बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ आज युवा भी सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है और तमाम लोगों का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये गुस्सा है, लोग विद्रोह कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आरक्षण को लेकर आप सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? जिन लोगों ने संविधान को बचाने का वादा किया था वो कहाँ है? मैं कहता हूँ जब 50% का मैक्सिमम रिजर्वेशन रखा गया था, लेकिन इन लोगों ने, भाजपा सरकार ने जातिगत आरक्षण देते हुए EWS को 10% अलग से रिजर्वेशन दिया। वो 50% की लिमिट क्रॉस कर गई, तो ये असंवैधानिक था। संविधान में इसकी प्रावधान था ही नहीं कि 50% के ऊपर आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने फिर भी दिया। तो मैं कहता हूँ जो दलित जातियों में जो पिछड़ी जातियां हैं, अगर हैं, उनको लगता है तो उनके लिए अलग से 5% या 10% आरक्षण क्यों नहीं दे सकती हैं? ये देश को, समाज को बांटा जा रहा है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। इन्होंने लोगों को बांटा है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ाया, अब ये दलित लड़ाना चाहते हैं। लेकिन दलित इतना बेवकूफ नहीं है, दलित अपने अधिकारों के बारे में जानता है। वो बाबा साहब के बारे में जो संघर्ष था उसके बारे में वो जानता है। ये किसी की भीख नहीं है, ये हमारे बाप ने जिसको लिया था, इसके लिए हम लोगों ने हजारों कुर्बानियां दी। नौकरियां खत्म हो रही है, रिजर्वेशन लेकर करोगे क्या? यही तो सरकार की चॉइस है। सरकार जो है, जो इतना आरक्षण दिया गया है उसको भर नहीं रही है। जो 15% आरक्षण है उसमें 15% जो है नियुक्तियां भरी नहीं जा रही हैं, उसमें 5-6% नियुक्तियां भरी जा रही हैं। बाकी जो है अभी STC के कितने, आप ये देख लीजिए, पूरे भारत में आप वो लिस्ट उठा लीजिए, कितने जो है कैबिनेट सचिव हैं, या कितने जो है यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर हैं, या कितने जो है उसमें VC हैं या कुलपति हैं, कितने लोग हैं। ये सरकार की मंशा है ही नहीं कि ये दलित जो है आगे बढ़ पाए। इनको दलित से पहले से दिक्कत होती है, आज भी दिक्कत होती है, तो ये दलित को कभी आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। ये ऐसी पॉलिसी लाएंगे जो दलित के खिलाफ हानिकारक होंगी दलित के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने पंचतीर्थ बनाया बाबा साहब के सम्मान में, अखिलेश यादव ने संविधान को बचाने की बात की, राहुल गांधी ने भी की। देखिए, जब किसी हाथी को फंसाया जाता है तो उसका पहले वहाँ पे इंतजाम किया जाता है, एक हथनी का चित्र रखा जाता है ताकि हथनी का चित्र देखे हाथी उसमें गिर जाए, गड्ढे में फंस जाए। ये जो BJP वाले हैं, ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। इनके अंदर कभी भी ये नहीं है कि ये लोग आगे बढ़े। ये हमेशा जो है आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। इन्होंने आरक्षण के खिलाफ, हमेशा आरक्षण के खिलाफ जो है इन्होंने बातें बोली हैं। तो यहाँ पर युवाओं से बातचीत कर रहे थे, जिन लोगों का क्या मानना है इस SC आरक्षण पर, देश का युवा क्या सोचता है, खासकर बहुजन समाज के युवा का क्या सोचना है, वो तमाम चीजें आपको दिखा रहे थे। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।